जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में देख रहे थे कोशिका और कोशिका में आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ना है, केंद्रक। केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि कोशिका क्या होती है। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि कोशिका जो होती है जीवन की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है और प्रत्येक जीवों का जो शरीर जो होती है कोशिका का बना होता है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है कि कोशिका के कौन से स्थान में पाया जाता है, तो केंद्रक जो होती है कोशिका के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ये आपका ये चित्र जो बना हुआ है, ये जो हम चित्र बनाए हैं, ये किसका बनाया है चित्र, ये केंद्रक का ही बना हुआ है। ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक केंद्रिका होती है, एक केंद्रिका झिल्ली होती है, छिद्र होता है, एक क्या होती है क्रोमैटिन धागा होता है। ठीक है, एक होता है केंद्रक झिल्ली। मतलब ये 4 प्रकार की होती है। तो केंद्रक कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के। अब बात कर लेते हैं इसका खोज किसने किया था। इसका खोज एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कितना ईस्वी में खोज किया, तो देखिए इसकी जो खोज हुआ, इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया, तो केंद्रक का खोज किए थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। और कौन से वैज्ञानिक, वनस्पति 1831 ईस्वी में किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया। ठीक है, अब बात कर लेंगे यह इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। आप देखिए इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे कि केंद्रक जो होती है, केंद्रक को क्या कहा जाता है, या तो बोलेगा कोशिका के, ठीक है, नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, तो इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ध्यान देने की बात है कि आप देखिए ये जो होता है यह कोशिका के बीच में पाई जाती है। मतलब ये केंद्रक जो होता है कौन से स्थान में पाई जाती है, तो कोशिका के बीच वाले भागों में क्या होती है, पाई जाती है। बीच में पाए जाने वाली एक गोल ठोड़ जैसी संरचना। मतलब ये कैसी दिखती है, तो कोशिका के बीच में, कोशिका जो होगा कोशिका के बीच में पाया जाएगा और कोशिका के बीच में पाए जाने वाले भाग जो होगी ये कैसी होगी, गोल होगा और किस प्रकार ठोस जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगा। तो मतलब ये गोल होगी और ठोस जैसी संरचना होती है ये कोशिका में। अगर बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो झिल्ली होती है, तो देखिए यह एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी होती है। मतलब इसके ऊपर जो झिल्ली लगी होती है, तो इस वाली जो झिल्ली होती है, तो इस वाली झिल्ली को बोलते हैं, ये केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। इस वाली को झिल्ली को, ये जो पूरा झिल्ली दिख रहा है ये बीच वाला भाग, तो इस वाले झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो यही कह रहा है कि यह एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। मतलब ये किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, पतली झिल्ली। मतलब केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली कवर रहता है वो किस झिल्ली द्वारा होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कौन झिल्ली द्वारा होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा ये क्या होती है, घिरी होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यहाँ ध्यान दें, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। देखिए इस वाले भाग जो है, ए वाला जो भाग दिख रहा है जिस पर हमारा मार्कर चल रहा है, तो ये जो होता है, ये वाला भाग जो होता है इसका केंद्रक झिल्ली कहलाती है। ठीक है, तो जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह पतली, लचीली, अर्धपारगम्य होती है। मतलब ये जो झिल्ली होती है कैसी होती है, पतली होती है, लचीली होती है और अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कोई पदार्थ अगर इसमें बाहर से अगर इसमें जाना चाहता है, केंद्रक में प्रवेश करना, तो मतलब आधा ही भाग पार करेगा, आधा नहीं। जैसे मान लेते हैं 5, यहाँ पर मान लेते हैं 10 पदार्थ हैं, 10 पदार्थ है, तो 10 पदार्थ मतलब इसमें से आधा, मतलब 5 पदार्थ अगर इसमें चला जाएगा, इसका मतलब है, मतलब केंद्रक झिल्ली का मतलब है इसमें से आधा ही भाग को अपने अंदर आने देगा, आधा भाग को अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए इसे अर्धपारगम्य कह सकते हैं। ये पतली होती है, लचीली होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब देखिए ये जो झिल्ली होती है इसमें पतला पतला क्या होती है, छिद्र पाई जाती है। जैसे हम यहाँ पर जो डॉट दिए, कलर जो दिख रहा है ब्लैक कलर का जो यहाँ पर, ठीक है, गाढ़ा टाइप का जिस पर हम मार्कर को चला रहे हैं, ये छिद्र है। क्या है, छिद्र। मतलब इस झिल्ली में क्या पाई जाती है, यह केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं केंद्र, जो छिद्र होता है, खाली स्थान होता है, उसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। तो ही बोला ये अर्धपारगम्य होती है। इसमें छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। मतलब ये जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है, इस केंद्रक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं और इसी छिद्रों की मदद से कोशिका द्रव में, ठीक है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। मतलब आवागमन लगा रहता है, आते और जाते रहते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसमें छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच, ठीक है, केंद्रक के बीच
पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, अगर बात कर लें कि केंद्रक झिल्ली क्या है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। आप देखिए केंद्रक द्रव क्या होता है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर, किसके अंदर पाया जाएगा, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर इस वाले भाग को, तो इस वाले भाग को बोलते हैं केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। देखिए ई वाला जो भाग हमने बना रखा है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो ई वाला भाग जो हो गया केंद्रक। ठीक है, केंद्रक द्रव। तो ये जो केंद्रक द्रव जो होते हैं, इसमें जो केंद्रक द्रव भरा रहता है, तो वही बोल रहा है केंद्रक द्रव झिल्ली के अंदर गाढ़ा होता है, अर्धतरल होता है, अर्धतरल द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, डीएनए आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब केंद्रक द्रव जो होती है केंद्रक झिल्ली में पाई जाती है, और केंद्रक झिल्ली में पाए जाने के कारण यह जो कैसी होती है, अर्धतरल होता है। अर्धतरल के साथ साथ इसमें क्या पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव में डीएनए होता है, आरएनए होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। तो डीएनए आरएनए गुणसूत्र ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं किस में, केंद्रक द्रव में। अब बात करें कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले धागानुमा संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है। मतलब जो केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर देखिए धागेनुमा जो संरचना पाई जाएगी, देखिए पतला पतला ये संरचना दिख रहा है, इस संरचना जो दिख रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। धागानुमा संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो धागेनुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान देने की बात है, गुणसूत्र जो होती है, ठीक है, गुणसूत्र जो होती है, हम लोग में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अंग्रेजी में से क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम लोग में टोटल कितने गुणसूत्र 46 होते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि गुणसूत्र जो होती है, माता पिता जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, तो बच्चों का जो भी स्ट्रक्चर निर्माण होता है, जो भी बच्चे में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो माता पिता का गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान दें, ठीक है, बच्चों का जो निर्माण होता है, बच्चों का जो शरीर बना होता है, तो पिता के गुणसूत्र से, ना कि माता के शरीर से। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखना होगा। तो याद देखिए गुणसूत्र जो होता है, एक चीज़ और ध्यान दें, ये गुणसूत्र जो होता है आनुवांशिक वाहक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आनुवांशिक वाहक के रूप में काम करता है, तो यह गुणसूत्र। ठीक है, और माता पिता में जो आनुवांशिक, माता पिता का बच्चों में जो होते हैं आनुवांशिक लक्षण जो पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र के कारण ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कहता है, कहा जाता है जो क्रोमैटिन का बना होता है, मतलब गुणसूत्र। इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले धागानुमा संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है, जो क्रोमैटिन का बना होता है। क्रोमैटिन का क्या होती है, बना होता है, किसकी बना होता है, क्रोमैटिन। जो धागा जो होती है, पतले पतले जो धागा इसमें दिख रही है, तो इसे क्रोमैटिन धागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन का बना होता है। ठीक है, ये गुणसूत्र है। यह क्रोमैटिन रासायनिक तौर पर न्यूक्लिक प्रोटीन का बना होता है। मतलब जो ये पतला धागा जो पाया जाता है, क्रोमैटिन जो धागा होती है पतला, ये बना किसका होता है, तो ये क्रोमैटिन रासायनिक तौर पर, मतलब रासायनिक रूप से ये किसमें, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसे, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। तो ये आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि जो क्रोमैटिन धागा होती है किसकी बनी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। मतलब जिसमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र को आनुवांशिक गुण का वाहक भी कहा जाता है। जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुण का क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षण का क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बात करें कि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र का खोज किसने किया, तो गुणसूत्र को जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये चीज़ सारे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमको समझ में आया। ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं एक केंद्रक आपका, तो केंद्रक जो होते हैं ये टोटल कितने, 4 प्रकार के। तो एक होता है केंद्रिका, ठीक है, ये बीच में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्रोमैटिन धागा जो होती है, दूसरा तो क्रोमैटिन पतली पतली संरचना जो किसकी बनी है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है इसमें, जो बना किसका होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। और ध्यान देने की बात है कि यह केंद्रक जो होती है, केंद्रक के ऊपर जो केंद्रक कलाक बोल सकते हैं, तो केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली के बाद केंद्रक झिल्ली के ऊपर जो छिद्र पाया जाता है उसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। तो ये टोटल 4 प्रकार के हैं, केंद्रिका है, क्रोमैटिन धागा है, केंद्रक झिल्ली है और केंद्रक छिद्र है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो केंद्रक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4। केंद्रिका हो गया, क्रोमैटिन धागा हो गया, केंद्रक छिद्र हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। धन्यवाद।